उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर एक पोस्टर लगा हुआ है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का अपमान किया गया। रामचरितमानस पर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, इन लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है आप मंदिर मत आइए। लेकिन जब कोई नेता रामचरितमानस पर बयान दे देता है, ये जो ब्राह्मण है, जो पंडित खुद को बताते हैं, सो कॉल्ड पंडित हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ना जाने क्या क्या बयान देते रहते हैं। लेकिन जो मैं खबर बता रहा हूं, एक खबर बहुत बड़ी है। राजनीति का पारा लगातार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक ने खबर छापी है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी एससी संगठन करेंगे पैदल मार्च। आगे लिखता है आज तक, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो वह साधु संतों के निशाने पर आ गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ ओबीसी एससी संगठन आ गए हैं। साथ ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं जैसा पोस्टर लगा दिया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है 6743 जातियां शूद्र समाज, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जय शूद्र समाज, जय संविधान। यह पोस्टर इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा था। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने कहा था, सीएम योगी से पूछना चाहूंगा मैं शूद्र हूं या शूद्र नहीं हूं, क्योंकि अखिलेश यादव को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। द मूक नायक ने ट्वीट किया था एक दिन पहले, बीजेपी के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं। यह बयान था अखिलेश यादव का। लखनऊ में गोमती नदी किनारे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने का हिंदूवादी संगठन व बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों पर आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आप सोचिए किस तरीके से अखिलेश यादव को परेशान किया गया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था अखिलेश यादव के बयान को कोट करते हुए। ट्वीट में यही लिखा गया था, याद रखे बीजेपी, समय बदलता है, मेरा घर छीना है, सुरक्षा एनर्जी हटाई है, घर गंगा जल से धुलवाया है, हम लोग शूद्र हैं, बीजेपी किसी के साथ कुछ भी करवा सकती है। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और अब जो पोस्टर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जो राजनीति है वो लगातार गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। पूरा बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां थी, कुछ लाइनें थी, उस पर बयान आया था स्वामी प्रसाद मौर्य का। वैसे भी ओबीसी समाज के साथ ही कोयरी समाज जो है, कुशवाहा समाज जो है, शाक्य समाज जो है, बहुत बड़ा नेता या यूं कह ले सबसे बड़ा नेता मानता है स्वामी प्रसाद मौर्य को। और स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल जहां जा रहे हैं वहां वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। इतना स्वागत, इस तरीके का स्वागत कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं किया गया था। लेकिन जो सच था, सच स्वामी प्रसाद मौर्य के जुबान पर आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सच बोल दिया,
सच कह दिया। मनुवादी समाज के जो लोग हैं, खासकर जो बाभन टोली के लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा, उन्हें पीड़ा उठनी शुरू हो गई, वे लोग परेशान हो गए, उलूल जुलूल बयान देने लगे। एक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, नाम इनका है पंडित रोली तिवारी मिश्रा। मिश्रा जी तो अलग ही अपना राग आलाप रही हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, जिसमें यादव भी हैं, जिसमें वर्मा भी हैं, जिसमें एससी भी हैं। सभी नेताओं का यही कहना है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को शूद्र मानते हैं और समाजवादी पार्टी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर ये बताने के लिए काफी है, तकरीबन 4000 से ज्यादा जातियां शूद्र में यानी SC ST OBC में है। आप खुद को सवर्ण कह लीजिए, आप खुद को मनुवादी कह लीजिए, आप खुद को ब्राह्मणवादी कह लीजिए, लेकिन साहब सच्चाई यही है कि बहुजन समाज अब जाग गया है। आप जिसे शूद्र कहते थे, आज वही शूद्र कह रहा है। गर्व से बोलो, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, हमें फख्र है कि हम शूद्र हैं, हमें गर्व है, हमने शूद्र घर में जन्म लिया है। बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट देखी जा रही है, अभी तक कोई नेता जुबान नहीं खोल पा रहा है। खैर, जो बाभन टोली के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो डिप्टी CM हैं, उन लोगों का बयान तो आएगा ही आएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे फंस गई है। और अब जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं पूरे देश में, वे लोग खुश हैं, वे लोग एकजुट हो रहे हैं और अब वे लोग गर्व से कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं। और अगर आप भी बहुजन हैं तो आप लोग भी कमेंट कीजिए और आप लोग भी इस बात का समर्थन कीजिए, गर्व से कहो मैं शूद्र हूं, क्यों डरना है। आपके क्या विचार हैं, आप लोग अपने विचार को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।